नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। राजनीति विज्ञान कक्षा 12। राज्य प्रशासन जो अपना चल रहा था उसका अंतिम टॉपिक की लास्ट के टॉपिक चल रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पहले तो ये देखेंगे मुख्यमंत्री की स्थिति। तो मुख्यमंत्री की स्थिति क्या है प्रेजेंट में। मुख्यमंत्री वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। वह शासनाध्यक्ष भी होता है। मुख्यमंत्री की सलाह से ही मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति व पदच्युति होती है। उसी के द्वारा मंत्रियों को विभागों का आवंटन व परिवर्तन होता है। विद्यार्थियों, स्थिति की बात कर रहा हूं मैं कि भाई मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द ही संपूर्ण सिस्टम, शासन व्यवस्था या प्रशासन घूमता है। या फिर हम एक ही लाइन में, जैसे ये तो हो गया मुख्यमंत्री की वास्तविक स्थिति, शासनाध्यक्ष भी होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री की सलाह से ही मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति और पदच्युति होती है। इसके अलावा अपन ये कह सकते हैं मुख्यमंत्री शासन की वह धुरी है जिसके इर्द गिर्द संपूर्ण शासन व्यवस्था चक्कर लगाती है। ठीक है, मतलब मुख्यमंत्री शासन की एक ऐसी धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण शासन व्यवस्था घूमती रहती है, मतलब उसी के इर्द गिर्द है। एक तो ये हो गया आपका। अब एक अपना जो टॉपिक है वो है मुख्यमंत्री की शक्तियां व कार्य। मुख्यमंत्री के पास क्या क्या शक्तियां हैं।
मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री की सलाह से ही संपूर्ण मंत्रिमंडल का चयन किया जाता है। मुख्यमंत्री ही मंत्रियों को विभाग आवंटित करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उनको परिवर्तित भी करता है। मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा ही की जाती है। सुनो क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। एक तो मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री की सलाह से ही, मतलब मैंने भी बताया आपको, विधानसभा में जिस दल को बहुमत मिलेगा उसी दल का क्या बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। मुख्यमंत्री की सलाह से ही संपूर्ण मंत्रिमंडल का चयन किया जाता है। जो भी मंत्रिमंडल या जितने भी मंत्री चयनित किए जाते हैं उनके नाम मुख्यमंत्री ही तय करता है। हालांकि नियुक्ति राज्यपाल करता है, मैंने बताया था आपको, लेकिन सलाह उसमें मुख्यमंत्री की ही मान्य होती है। मुख्यमंत्री ही मंत्रियों को विभाग आवंटित करता है, मतलब विभागों का आवंटन करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, यह उसी द्वारा तय किया जाता है। और अगर आवश्यकता पड़े तो वह उन विभागों को परिवर्तन भी करता है, बदलता भी रहता है। ऐसा है। मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा ही की जाती है। तो सभी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री द्वारा शासन का एजेंडा तैयार किया जाता है। एजेंडा का मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं, कार्यसूची, मतलब हमें क्या क्या कार्य करना है और शासन में किस प्रकार के कार्य होंगे, कैसे नहीं होंगे, इनका एजेंडा तैयार करने का काम किसका है, मुख्यमंत्री का है। तो कार्यसूची हो गई है। सत्र शुरू और
सत्र समाप्त करने की सलाह दी जाती है। समक्ष रखकर स्वीकृत करवाया जाता है। मंत्रिमंडल की बैठकों में अध्यक्षता करते हुए शासन में समन्वय बनाए रखता है। समझो, मुख्यमंत्री द्वारा शासन का एजेंडा तैयार किया जाता है। मुख्यमंत्री क्या करता है? शासन का एजेंडा तैयार करता है। मुख्यमंत्री द्वारा ही राज्यपाल को सत्र शुरू और सत्र समाप्त करने की सलाह दी जाती है। मुख्यमंत्री द्वारा संपूर्ण एजेंडे को मंत्रियों के समक्ष रखकर स्वीकृत करवाया जाता है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों में अध्यक्षता करते हुए शासन में समन्वय बनाए रखता है। मतलब ये मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जाता है। मतलब एजेंडा तैयार करना है शासन का, मंत्रियों में या फिर सत्र शुरू या समाप्त करने की सलाह देनी है राज्यपाल को। मतलब ये सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? मुख्यमंत्री द्वारा ही करवाए जाते हैं। मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल किसी भी एजेंडा की स्वीकृति के लिए संपूर्ण मंत्रियों की स्वीकृति करा सकता है। कहने का मतलब कोई एक मंत्री है, उसने एजेंडे में कोई भी कार्यसूची में कोई भी ऐसा विधेयक तैयार किया है, तो सभी मंत्रियों से राज्यपाल उसकी स्वीकृति करा सकता है। सभी विधेयक मुख्यमंत्री की निगरानी में ही तैयार किए जाते हैं। सब विधेयक मुख्यमंत्री की निगरानी में ही तैयार किए जाते हैं। सभी सरकारी विधेयक मुख्यमंत्री की अनुमति से ही
सदन में पेश किए जाते हैं। सभी विभागाध्यक्षों या मंत्रियों में आपसी तालमेल बनाए रखने की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री की ही है। देखो समझो, मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल किसी भी एजेंडा, बताया तो मैंने कार्यसूची, मतलब हमें क्या काम करना है। एजेंडा मतलब होता है कार्यसूची, और इस कार्यसूची में वो काम रखे जाते हैं कि भाई हमें काम क्या क्या करने हैं, है ना। ठीक है, कि स्वीकृति के लिए संपूर्ण मंत्रियों की स्वीकृति करा सकता है। कोई एक मंत्री ने रख दिया और सभी मंत्री उसकी स्वीकृति कर सकते हैं। सभी विधेयक मुख्यमंत्री की निगरानी में ही तैयार किए जाते हैं। कोई भी विधेयक है, ठीक है, अगर वो तैयार करना है तो वो मुख्यमंत्री की निगरानी में ही तैयार होता है। कोई भी विधेयक है अगर वो तैयार हो रहा है तो मुख्यमंत्री की निगरानी से ही होगा। मुख्यमंत्री की परमिशन लेनी पड़ेगी। जिस भी संबंधित मंत्री को उसको पेश करना है, पहले मुख्यमंत्री तय करता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। ठीक है, मतलब कोई अगर मंत्री भी है विभागाध्यक्ष, तो वो मुख्यमंत्री की सलाह के बिना कोई भी विधेयक प्रस्तुत नहीं करेगा। इसके लिए पहले मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक लेता है, उनमें मंत्रियों को एजेंडा संभालता है कि साहब ये काम हम करेंगे, ये विधेयक तैयार करना। उस मंत्री को वो विधेयक संभालता है कि ये विधेयक आपको सदन में पेश करना है। ठीक है, और सभी मंत्रियों की सहमति उससे दिलवाता है। सभी सरकारी विधेयक मुख्यमंत्री की अनुमति से ही सदन में पेश किए जाते हैं। अब दूसरी बात ये, सभी सरकारी विधेयक, देखो विद्यार्थियों, मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक सरकारी और एक गैर सरकारी। सरकारी विधेयक वह विधेयक होता है जो किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सरकारी विधेयक वह विधेयक होता है जो किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। गैर सरकारी विधेयक वह विधेयक होता है जो मंत्रियों के अलावा किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। मतलब सरकारी सरकार के मंत्रियों द्वारा, याद रखने का तरीका है, सरकारी सरकार के मंत्रियों द्वारा। अगर मंत्री ने पेश किया है तो सरकारी, और किसी सदस्य ने पेश किया है तो गैर सरकारी। और ये चीज मैंने आपको क्लियर की थी कि विद्यार्थियों 99.99 मतलब लगभग 99% से भी अधिक वही विधेयक तैयार होते हैं जो सरकारी होते हैं, जिन पर सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक है, जो सदस्य पेश करता है 0.1% जनहित में कोई विधेयक है तो बन जाए एक अलग बात है, बाकी 99% नहीं बनता है, ऐसी व्यवस्था है। सभी विभागाध्यक्षों या मंत्रियों में आपसी तालमेल बनाए रखने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। अब विभागाध्यक्ष अलग अलग विभागों के अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, तो उन मंत्रियों में कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरे से किसी प्रकार की टांग खिंचाई करने का काम। कहने का मतलब यह है कि सभी विभागाध्यक्षों या मंत्रियों में आपसी तालमेल या सम्मान बनाए रखने का काम मुख्यमंत्री का ही है। नहीं तो ये मंत्री अक्सर कई बार क्या करते हैं, अपने स्वार्थवश आपस में एक दूसरे के काम को अटका लेते हैं। अब एक ही सरकार में एक ही दल के अगर मंत्री हैं, वो भी मिलकर अगर काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है शासन सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। और जब शासन सुचारू रूप से नहीं चलेगा तो हम इस बात को मानते हैं कि जनहित में कानून नहीं बन सकते। मुख्यमंत्री की सलाह से ही
राज्यपाल द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति व पदच्युति की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग विभिन्न बोर्ड व अन्य संस्थाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से ही काम करता है। मुख्यमंत्री इन नामों का मतलब ये जो इनके अध्यक्षों की विभिन्न बोर्ड्स है ना, इनके मुख्यमंत्री इन नामों का चयन करते समय मंत्रिमंडल की बैठकों में मंत्रियों की सलाह व सहमति भी लेता है। कहने का मतलब क्या है, समझो इसको। मुख्यमंत्री की सलाह से ही राज्यपाल द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति व पदच्युति की जाती है। अभी आपने पढ़ा है कि राज्य में जो पद हैं उन पदों पर नियुक्ति का कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ पद ऐसे हैं उन पर राज्यपाल पदच्युति भी कर सकता है, पद से हटा भी सकता है। ठीक है, ये काम लगभग राज्यपाल करता है, लेकिन सलाह किसकी रहती है? मुख्यमंत्री की रहती है। मुख्यमंत्री की सलाह से ही राज्यपाल के अधिकतर कार्य संपन्न होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग विभिन्न बोर्ड व अन्य संस्थाओं, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, राज्य महिला आयोग है, या फिर और भी संस्थान है, बोर्ड्स हैं, है ना, इनके अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से ही करता है। इनके अध्यक्षों की अगर नियुक्ति की बात आए तो मुख्यमंत्री की सलाह से ही की जाती है। मुख्यमंत्री इन नामों का चयन करते समय मंत्रिमंडल की बैठकों में मंत्रियों की सलाह व सहमति भी लेता है। मुख्यमंत्री क्या करता है, इनकी सलाह लेता है। मंत्रियों की, जैसे भी मंत्रिमंडल की बैठकों का आयोजन होता है, उन बैठकों में मंत्रियों के सामने ये नाम रखता है कि साहब इस व्यक्ति को ये पद दिया जा रहा है, आपकी क्या राय है? तो मंत्री अपनी सलाह देते हैं और सहमति भी प्रदान करते हैं, जिससे कि जो शासन है, शासन में समन्वय बना रहे। मुख्यमंत्री ही राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी का कार्य करता है।
मुख्यमंत्री ही राज्य विधानसभा व विधान परिषद, क्या वो समझे ना, विधानसभा और विधान परिषद है, सभी राज्यों में नहीं है, बताया था मैंने 7 राज्यों में है, तो सभी के पढ़ रहे हैं हम। विधानसभा और विधान परिषद के मध्य समन्वय बनाता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल की सूचना को मंत्री परिषद तक पहुंचाता है। सदन में अनुशासन व सुचारू रूप से कार्य संचालन कर देता हूँ ना, कार्य संचालन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की ही होती है, जब समझो क्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ही राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी का कार्य करता है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का काम करता है, मतलब उन दोनों को जोड़े रखने का काम किसका है, मुख्यमंत्री का है। जैसे हमने पढ़ा है कि राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही पड़ती है, सामने पढ़ा है, ठीक है। अब मंत्रिपरिषद की जब भी सलाह दी जाती है तो उसको राज्यपाल तक पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री का है। अब राज्यपाल अपनी तरफ से कोई भी प्रकार का प्रस्ताव रखता है या सूचना देता है तो उस सूचना को पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री तक या आपके मंत्रिपरिषद किसका है, मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री ही राज्य विधानसभा व विधान परिषद के मध्य समन्वय बनाता है। मैंने आपको बताया था कि सभी राज्यों में तो विधान परिषद है नहीं, द्विसदन 2 सदन, जैसे कुछ राज्यों में है। भारत के जितने भी राज्य हैं, जैसे एक मैंने बताया था कि भाई जम्मू कश्मीर को छोड़ दो, जम्मू कश्मीर में फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनमें तो है ही, ठीक है। अब इन राज्यों की अगर बात आए तो वहाँ तो 2 सदन हो गए, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो उन दोनों में समन्वय बनाने का काम भी मुख्यमंत्री का ही होता है, ठीक है। सदन में अनुशासन व सुचारू रूप से कार्य संचालन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की ही होती है। सदन में अगर अनुशासन नहीं है या काम ढंग से नहीं हो रहा है, शासन संचालन नहीं हो रहा या विपक्ष जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है तो उनको शांत करना या उनको संतुष्ट करने का काम भी मुख्यमंत्री का ही होता है। मुख्यमंत्री प्लस उसकी टीम, जो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद जिसको आप कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थी एक चीज तो हमने ये देखी है कि मुख्यमंत्री की जो स्थिति है, मुख्यमंत्री की स्थिति संसदीय शासन व्यवस्था में 2 होते हैं, एक राज्याध्यक्ष और एक शासनाध्यक्ष। तो राज्य लेवल में राज्याध्यक्ष तो राज्यपाल होता है और शासनाध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। मतलब शासन की संपूर्ण शक्तियां या शासन की जितनी भी कार्यवाहियां हैं वो अधिकतर किसके इर्द गिर्द घूमती हैं, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द घूमती हैं। मुख्यमंत्री ही शासन की धुरी होता है, ठीक है। इसके अलावा शासन का संचालन का जिम्मा भी उसी का होता है, बहुमत दल का नेता भी होता है, ठीक है। और दूसरी बात, जितने भी मंत्री वगैरह बनते हैं वो हालांकि उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन वो तब तक ही रहते हैं जब तक मुख्यमंत्री चाहेगा, ठीक है।
तो कहने का मतलब यह है, मुख्यमंत्री की राज्य में वही स्थिति है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की है। इस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करता है, समस्त शासन प्रक्रिया उसके इर्द गिर्द घूमती है, वैसे ही राज्य में समस्त शक्तियों का कर्ता धर्ता मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की सलाह या उनकी अनुमति के बिना किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होता। जितने भी विधेयक हैं मुख्यमंत्री की सलाह से ही तैयार होते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। सभी सरकारी विधेयक संपूर्ण राज्य के संपूर्ण वित्त पर मुख्यमंत्री की सलाह के बिना राज्यपाल पैसा नहीं खर्च करता है। जो भी वित्त विधेयक है मुख्यमंत्री की सलाह से ही पेश किया जाता है। तो कहने का मतलब राज्य की शासनाध्यक्ष का शासनाध्यक्ष ही मुख्यमंत्री होता है, उसके इर्द गिर्द ही संपूर्ण शासन घूमता है। ये हो गया आपके आज का मुख्यमंत्री की शक्तियाँ।